हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जनरली जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और जब समय बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपका टारगेट यदि 2027, 2026 या फिर 2028 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का होता है, तो अक्सर कहा जाता है कि भाई आप बता दीजिए मुझे क्या क्या पढ़ना है, सिलेक्शन लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां पर हमें यह नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन नॉलेज के बेसिस पर होगा या फिर हमारा सिलेक्शन स्मार्ट स्टडीज के बेसिस पर होगा। याद रखें, नॉलेज और स्मार्ट स्टडी में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो जनरली बुक्स इकट्ठा करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि आप मुझे बता दीजिए सर कि कौन कौन सी बुक्स मुझे लेना है, उन बुक्स को मैं रीड कर लूँगा, मैं पूरा निचोड़ कर पी जाऊँगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई यदि इतना ही आसान होता तो मैं आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड करा देता और आप वो बुक्स मार्केट से ले लेते और आप उनसे काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करके हो सकता है कि सिलेक्शन ले भी लेते, परंतु ये परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम होते। अब बुक मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और साथ ही हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है। यदि हिस्ट्री की हम बात कर लें तो मॉडर्न हिस्ट्री की अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री की अलग है और साथ में मिडिवल हिस्ट्री की अलग है। इसी प्रकार ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग बुक है, इंडियन ज्योग्राफी की अलग बुक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसकी अलग बुक है। अब स्टूडेंट के मन में एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति होती है कि सर मैं किस प्रकार से एक बुक को फॉलो करूं और मेरी एक्चुअल में बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए कि मैं एक बुक उठाऊं और इसमें मुझे वह डेटा मिले जो कि एक्चुअल में यूपीएससी के लिए आवश्यक होता है। और ये समस्या का एक समाधान स्टडी IQ-IAS हिंदी आपको देता है। वह इस प्रकार से कि अभी जस्ट मैं पेड क्लास लेकर फ्री हुआ हूँ। ये जो मेरे पीछे आप मैप देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है। YouTube पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ये पूरा कंटेंट YouTube पर पढ़ाऊँ, इसलिए ये पूरा कंटेंट आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समय भी बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए एक एक चीज़ बड़े ही माइन्यूट लेवल पर, यानी बहुत बारीकी के साथ और बड़े ही विस्तार के साथ बताने का मौका मिलता है पेड क्लास में। तो यदि मान लीजिए आपका टारगेट 2025 है, 2026 है या फिर 2027 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक लिस्ट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए और साथ में आप किस प्रकार से अपनी इस जर्नी को काफ़ी इजी बना सकते हैं। जरा इस पर हम गौर करते हैं। देखिएगा, बुक लिस्ट की बात करते हुए मैं डायरेक्ट एक टॉपिक निकालता हूं कि सबसे पहले यदि आपका टारगेट है वाकई में यूपीएससी को क्वालिफाई करना और आप किसी एक अच्छे बैच की तलाश में हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि ये जो P2I बैच है, जो कि लॉन्ग टर्म बैच है, ये 2027 के अभ्यर्थियों के लिए है। 2027 या फिर उसके बाद का यूपीएससी एग्जाम फेस करना जिन भी स्टूडेंट का सपना है, जिन भी स्टूडेंट का ड्रीम है, वो इन लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। और यदि आप इन लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट बनते हैं तो इसमें पूरी बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई ही जाती है। परंतु वे स्टूडेंट जो इन बैचेस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं परंतु बुक लिस्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं या फिर बुक लिस्ट लेना चाहते हैं, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी ने अपने पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की, आपके पूरे यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की एक एक अलग अलग बुक बनाई है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वन मोर आती है इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की एक अलग बुक है, इंडियन ज्योग्राफी की एक अलग बुक है। उस बुक को बनाने में जो हमारे कंटेंट राइटर हैं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, अभिनव सर पढ़ाते हैं, इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। और यदि आप इन बुक्स को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर जो चैट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप मुझे इन बुक्स के, यदि आपको ये बुक्स लेनी है तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं। ये किए जाने पर मैं आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करा दूंगा कि भाई आपको किस प्रकार से ये बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही साथ याद रखें
यदि आप इन बुक्स के अलावा ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि नवंबर बैचेस हैं, अर्थात नवंबर में ये बैचेस प्रारंभ हुए हैं। प्रारंभ होने की जो तिथि है ये 11 नवंबर है, शाम को 6 बजे से ये बैचेस प्रारंभ होंगे। और जब भी आप बैच ज्वाइन करते हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आपका और एक टीचर का इंटरेक्शन कैसा है। और अब ये इंटरेक्शन क्या मायने रखता है भाई? यदि मान लीजिए यूपीएससी की जर्नी में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो उस समस्या को आप किस ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपको टेंशन ना देते हुए वाकई में उस समस्या का सॉल्यूशन निकाले। इसके लिए आवश्यक होता है कि आपके फैकल्टी के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो, आप फैकल्टी को अच्छे समझ पाएं, फैकल्टी आपको अच्छे समझ पाए, यानी कि कुल मिलाकर आपके फैकल्टी की ही आपको मेंटोरशिप प्राप्त हो। और ये मेंटोरशिप आपको मिल सकती है AKB लाइव कोड के साथ। यानी कि यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और बेसिकली यदि आप मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। और AKB लाइव कोड का यूज़ किए जाने पर आपको फ्री NCERT क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। यानी कि AKB लाइव कोड का यूज़ किए जाने पर ये पूरी क्लासेस आपको प्राप्त होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में 35,999 जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है, इतने में आप इन बैचेस का पार्ट बन पाएंगे। और यदि केवल और केवल बुक लिस्ट की हम बात करें तो बुक लिस्ट प्राप्त करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि भाई यदि आप AKB लाइव कोड का यूज़ करते हैं और यदि आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से रहे हो, है ना, और आप बुक लिस्ट की वाकई में तलाश कर रहे हैं, तो एक तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरा आप वेबसाइट पर जाकर स्टडी IQ की ये जो बुक्स हैं इनको भी केवल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन बुक्स को प्राप्त करते हैं तो यहां पर बुक्स प्राप्त करने के लिए आपको AKB लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा। अब इन बुक्स को रीड कैसे करना है भाई? एक बुक को पढ़ने में टाइम लगेगा ना, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय रहता है कि आप किसी फैकल्टी को फॉलो करें, यानी कि जो एजुकेटर आपको अच्छे लगते हैं आप उन एजुकेटर को फॉलो करें और उनके पढ़ाए अनुसार आप इस बुक से चैप्टर वाइज चैप्टर इसे ख़त्म करते जाएं। इससे हुआ क्या कि बुक भी इजीली ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपको पूरा कोर्स एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। जैसे ये क्लासेस में होता भी है कि अभी ये जो क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने अभी यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाया है ना, इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पर होगी। अभी ये केवल और केवल वर्ल्ड मैपिंग की क्लास हो रही है, तो जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। और चैप्टर वाइज यानी कि ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं केवल और केवल उस बुक से पढ़ाऊंगा, मैं कई बुक का कंपाइलेशन पढ़ाऊंगा। तो इन बैचेस का जो स्टूडेंट पार्ट बन रहे हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप बुक को किसी भी अदर बुक को फॉलो करें, आपको केवल और केवल स्टडी IQ की बुक फॉलो करनी होगी। और यदि आप इन बुक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे ईजी बात होती है कि आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर लें। एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर रखें, बस मेरी ये विनती है। कारण ये है कि जब आप एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर रखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में मतलब कि आपको पहली बात तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बार बार किसी अदर टीचर से पढ़ना ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल होगा। तो आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा, टॉपिक कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा। तो आप वन एजुकेटर से ही वन एजुकेटर वन सब्जेक्ट रूल को फॉलो करें। और दूसरी बात कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं सभी बुक्स अच्छी होती हैं, परंतु हाँ स्टडी IQ IAS हिंदी की ये जो बुक्स हैं इनको मैं बेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बुक्स कई बुक्स का कंपाइलेशन है और पर्सनली मैंने इनको पढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं और यदि इन बैचेस का पार्ट ऑलरेडी आप हैं, और यदि नहीं ऑलरेडी कैसे होंगे क्योंकि 11 नवंबर को ये शुरू हो रहा है, तो यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच का यदि आप पार्ट हैं और आपके पास ये बुक्स हैं तो ये बात अपने मन से निकाल देना कि क्या मुझे अदर बुक फॉलो करने की भी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है ज़रूरत। और यदि नहीं भी है और किसी भी प्रकार की बुकलेट आप ढूंढ रहे हैं फॉर UPSC, तो भी आप स्टडी IQ IAS हिंदी की वेबसाइट पर जाकर 18 बुक का जो सेट है इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये 18 बुक के सेट के अलावा आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं विद AKB लाइव कोड। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।